अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5th फिज़िक्स का फ्लोटेशन। तो हमने उसमें डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ प्रेशर। तो हमने बताया था कि प्रेशर क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर ऑन ए यूनिट एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आज हम उसमें एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं उसी फार्मूला पे। तो प्रॉब्लम नंबर 1 यहाँ पे हम देखेंगे। A force of 100 Newton is applied to an object of area 2 meter square. Calculate the pressure. तो क्वेश्चन आ गया समझ। आपको क्या कह रहा है कि एक फोर्स है जो 100 न्यूटन है, उसको हम अप्लाई करते हैं एक ऑब्जेक्ट पे, और उस ऑब्जेक्ट का जो एरिया है वो कितना है, 2 मीटर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे अब क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है प्रेशर। तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। हियर फोर्स वहीं से गिवन है, फोर्स कितना दिया गया है, शाबाश 100 न्यूटन। एंड एरिया जो दिया गया है वो कितना दिया गया है, 2 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम इनको पुट करेंगे फॉर्मूला में। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज इन द फार्मूला। फार्मूला क्या है, शाबाश, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो वी गेट, हमें क्या मिलेगा, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स किसके बराबर है, शाबाश, फोर्स है बराबर 100 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया, और जिसका एरिया है कितना, 2 मीटर स्क्वायर। और अब प्रेशर किसके बराबर निकलेगा, 2 1 ज़ा 2, 250 ज़ा, शाबाश, that is pressure will be equal to 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ हम लिख सकते हैं 50 पास्कल्स, एंड जो पास्कल्स होता है that is denoted by PA. Thus the pressure is 50 न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, और 50 पास्कल्स, ये भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि हमने कहा था कि SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज़ पास्कल, जिसका सिंबल होता है PA। एक्चुअली क्या होता है, ये जो पास्कल होता है ये होता है स्मॉलर यूनिट, ये होता है स्मॉल यूनिट ऑफ, वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ प्रेशर। सो मैनी टाइम्स हम क्या करते हैं, बिगर यूनिट ऑफ प्रेशर भी यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं किलो पास्कल्स। तो आप देखेंगे जहाँ पे भी हमें प्रेशर करना होगा, मेजर मतलब बिगर यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे, तो वहाँ पे हम वही बिगर यूनिट यूज़ करते हैं और हम लिखते हैं वहाँ पे फिर किलो पास्कल्स। ठीक है, तो ये थी इस पे जो हमने प्रेशर डिफाइन किया था, कंसेप्ट ऑफ प्रेशर दिया था, उस पे हमने प्रॉब्लम करी। अब और एक चीज़ यहाँ पे हम बताएंगे कि हमने जो प्रेशर है उसको सिर्फ डिफाइन किया इन टर्म्स ऑफ फोर्स, ठीक है ना, क्योंकि हमने कहा था कि प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन यहाँ पे और एक चीज़ आप याद रखेंगे कि प्रेशर जो है उसको हम ऑल्सो डिफाइन कर सकते हैं एक और टर्म में, ठीक है, और जो वो टर्म होती है उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट, दैट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। ठीक है, तो हमने कहा था कि फोर्स हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ प्रेशर हमने डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ फोर्स, लेकिन हम प्रेशर को अनदर टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, और वो टर्म क्या है, दैट इज़ कॉल्ड थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट होता है टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। तो किसको हम थ्रस्ट कहते हैं, टोटल फोर्स कितना एक्ट करेगा ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी, उसको हम बोलते हैं थ्रस्ट। या हम कहते हैं कि जो फोर्स होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। क्या होता है थ्रस्ट, जो फोर्स एक्ट करता है एक बॉडी पे, लेकिन किस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर टू इट्स सरफेस,
उसको हम कहते हैं थ्रस्ट। या एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट क्या होता है, टोटल फोर्स कितना एक्ट करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी। सो फिर क्या हम कर सकते हैं, हम ये जो फोर्स है उसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, फिर सिंपली हम वहाँ पे लिख सकते हैं थ्रस्ट, ठीक है ना। सो इसलिए हम डिफाइन करते हैं प्रेशर को ऐसे। सो वी डिफाइन प्रेशर आल्सो एज फॉलोज। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं प्रेशर, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट डिवाइडेड बाय एरिया। और अब जो ये यूनिट होता है थ्रस्ट का, क्या होता है, द यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। मतलब कि यूनिट जो होता है थ्रस्ट का वो सेम होता है जो यूनिट होता है फोर्स का, दैट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ थ्रस्ट इज़, क्या होता है एसआई यूनिट थ्रस्ट का, न्यूटन, ठीक है। सो अब आप याद रखेंगे कि मोस्ट पर्पसेस के लिए हम जो टर्म्स हैं यहाँ पे फोर्स एंड थ्रस्ट, वो हम सेम सेंस में यूज़ करते हैं। सो वी विल बी यूजिंग टर्म फोर्स। अगर हम अब देखेंगे यहाँ पे हम सारे डिस्कशंस में टर्म फोर्स ही यूज़ करेंगे, या आप थ्रस्ट भी यूज़ कर सकते हो, यू आर फ्री टू यूज़ द टर्म थ्रस्ट। तो इनको हम बेसिकली सेम सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आज के टॉपिक में हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।